और अब खबरें विस्तार से। वरुण गांधी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट सकती है और हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान समेत किसी भी कार्यक्रम में वरुण गांधी शामिल नहीं हो रहे हैं। बीजेपी एक कैबिनेट मंत्री, पूर्व विधायक और एक बड़े चेहरे पर मंथन कर रही है। पीलीभीत से इस बार वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। बीजेपी इस पर विचार कर रही है और हाल ही के दिनों में पार्टी के प्रचार अभियानों और कार्यक्रमों में हिस्सा भी नहीं ले रहे हैं वरुण ने बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखी है। संकेत से इस पर अपडेट लेते हैं। संकेत, सोर्सेस से खबर मिल रही है वरुण का टिकट कट सकता है। बीते दिनों पार्टी लाइन से अलग विचार रखने और कई बातों पर अपनी ही सरकार को घेरने के चलते खबरें पूर्व में थी कि सब ठीक नहीं चल रहा, लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि उनका टिकट भी कट सकता है। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में महासंपर्क अभियान चला रही है मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर, उस महासंपर्क अभियान के तहत पार्टी फीडबैक भी ले रही है कि आखिर किन सांसदों कौन से सांसद उनके सक्रिय हैं इस महासंपर्क अभियान में। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी इसी क्रम में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी ने महासंपर्क अभियान के जितने भी कार्यक्रम थे उस किसी भी कार्यक्रम में वरुण गांधी नजर नहीं आए, ना ही वहां पर पहुंचे। सांसदों को जिम्मेदारी थी कि वो अपने क्षेत्र में 1000 परिवारों से संपर्क करेंगे, मिस कॉल कराएंगे भारतीय जनता पार्टी का जो नंबर दिया गया था। यही नहीं, व्यापारिक सम्मेलन, ओबीसी सम्मेलन और 10,000 से ज्यादा की जो जनसभाएं प्रस्तावित थी, इन किसी भी कार्यक्रमों में वरुण गांधी नजर नहीं आए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों की माने तो अब वरुण गांधी के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की है भारतीय जनता पार्टी ने और उसमें सीधे तौर पर दिया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि वरुण गांधी सक्रिय नहीं रहे भारत पार्टी के कार्यक्रमों में और वो लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट सकती है और उनकी जगह पर तमाम दूसरे विकल्पों पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने काम करना शुरू कर दिया है। उनकी सीट पर किसे चुनाव लड़ाया जाना है, ऐसे तमाम विकल्पों पर मंथन किया जा रहा है। उसमें अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत से ही विधायक है और मंत्री है, मौजूदा राज्य मंत्री है, उनके नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा जो एक कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार में, उनके नाम की भी चर्चा है। यही नहीं, निकाय चुनाव से पहले बिल्कुल, तो कई और नामों पर भी विचार करना शुरू कर दिया है संगठन ने। एक बड़े चेहरे पर मंथन चल रहा है, एक कैबिनेट मंत्री, एक पूर्व विधायक और एक बड़े चेहरे के नामों की चर्चा है। आप नजर बनाए रखें। जानकारी के लिए शुक्रिया संकेत। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। ओपी राजभर पर शिवपाल ने तंज कसते हुए कहा था कि जहूराबाद से राजभर दोबारा विधायक नहीं बन पाएंगे। ओपी राजभर बीजेपी के टच में है, राजभर कभी बीजेपी से अलग हुए ही नहीं। आपको बातचीत सुनवाते हैं। उनको मैं अच्छी तरह, आप सब लोग जानते हैं, वो हमेशा भाजपा के टच में तो हमेशा ही रहे हैं और वो कहीं भाजपा से अलग तो थे नहीं, हमेशा बोलते ही रहते हैं। और फिर उनकी जब भी ऐसे मौके आते हैं, चुनाव आते हैं, तो उनकी दुकान फिर से चलना शुरू हो जाती है। और देखिए, जहाँ तक चुनाव का सवाल रहा है, जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, मुझे फिर वहाँ अभी जाना पड़ेगा, फिर उन्हें ढूंढना पड़ेगा हम चुनाव कहाँ से लड़ें। यानी आपका इशारा इस बात की तरफ है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो उनका जीतना ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए, पहले भी ये चुनाव लड़े थे, तब भी नहीं जीत पाए थे और उन्हें फिर चुनाव कहीं न कहीं ढूंढना पड़ेगा। जहूराबाद में एक दौरा केवल करना पड़ेगा और फिर दूसरा विधानसभा चुनाव उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और लखनऊ से अहम खबर, सड़क धंसने से हादसा हुआ है। बलरामपुर हॉस्पिटल के पास यह हादसा हुआ है। गड्ढे में कार गिर गई, बाल बाल बचे हैं कार सवार। गड्ढे के आसपास दरार पड़ गई है। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यह तस्वीर लखनऊ से आई है जहां पर एक सड़क धंस गई। बलरामपुर हॉस्पिटल के पास यह हादसा हुआ है और एक कार गड्ढे में धंस गई। बाल बाल कार सवार बचे। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। यह हादसा और बड़ा हो सकता था। गनीमत रही कि यह कार 90 डिग्री इस गड्ढे में नहीं गिरी, वरना ड्राइवर या कार में बैठे हुए शख्स की क्या हालत हो सकती थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बलरामपुर हॉस्पिटल के पास अचानक एक सड़क धंस गई और उसमें बड़ा सा गड्ढा बन गया। एक कार वहां से आ रही थी, अचानक वो इस गड्ढे में गिरते गिरते बाल बाल बची। वक्त पर ब्रेक लग गया या फिर ये कार अटक गई
पूरी तरह इस गड्ढे में नहीं गिरी, वरना यह दुर्घटना और बड़ी हो सकती थी। तो जिसने भी इस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया। लखनऊ से तस्वीर सामने आई है जहां पर अचानक सड़क धंस गई। लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में यह सड़क धंस गई। बलरामपुर हॉस्पिटल के सामने यह बड़ा सा गड्ढा बन गया। एक कार इसमें समाते समाते बची। कार चालक बच गया। शबाब से इस पर अपडेट लेते हैं। शबाब, क्या जानकारी, ये सड़क आखिर कैसे धंसी, इसका ये हाल क्यों हुआ? देखिए, ये 2 दिन की बारिश के बाद राजधानी लखनऊ की सड़कों का क्या बुरा हाल हो गया है, ये आज इन तस्वीरों को देखकर पता चलता है। शहर का ये कैसरबाग का इलाका है, बलरामपुर हॉस्पिटल पास में है। वहां पर बारिश के बाद अचानक आज सुबह ये सड़क धंस गई। क्योंकि कल रात भी बहुत बारिश हुई है, उसके बाद ही सड़क धंस गई। चलती हुई गाड़ी अचानक गड्ढे में समा गई। उस समय तो गड्ढा नहीं था, लेकिन नीचे से सड़क जो है वो हल्की हो चुकी थी। गाड़ी उसके अंदर धंस गई। गनीमत ये रही कि ड्राइवर की जान बच गई। आनन फानन में चूंकि सड़क बहुत चलती है, लिहाजा तुरंत जेसीबी लगा के गाड़ी को पीछे किया गया। गड्ढे में नगर निगम ने जो है वो मिट्टी भर दी है। फिलहाल गड्ढा बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद का सूरत हाल और उससे ज्यादा बुरा है। मैं आपको बताऊं कि मैं मौके पे गया था और पिछले 1 से 1.5 घंटे से इसी इलाके के जाम में फंसा हुआ हूं। ये हाल है क्योंकि वो रोड इतना ज्यादा चलती है। बलरामपुर हॉस्पिटल होने की वजह से वहां पर एम्बुलेंस की आवाजाही बहुत है, मरीजों की आवाजाही बहुत है। उसके बाद वहीं पर कैसरबाग का बस अड्डा है, जहां से प्रदेश भर की बसें संचालित होती है, लिहाजा बड़ी बसें वहां पर फंसी हुई हैं। वहीं पास में सिटी रेलवे स्टेशन है, जहां से यात्रियों की एक बड़ी संख्या आती है, लिहाजा लोकल ट्रांसपोर्ट, टेम्पो, ऑटो, टैक्सी, ये सारे लोगों का जमावड़ा इतना ज्यादा है कि हाल बेहाल है। गड्ढा भर जरूर गया, लेकिन नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही है कि शहरों को बारिश से पहले साफ दुरुस्त करने के वादे होते हैं, लेकिन हाल बेहाल है। सिर्फ गड्ढा भर दिया गया है। अभी भी जैसे गाड़ी और बार बार एक कार सवार बचा है। 2 दिन की बारिश के बाद राजधानी लखनऊ की सड़क का ये हाल। जानकारी के लिए शुक्रिया। प्रयागराज में लोगों ने हंडिया थाने के एसएचओ के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ रखा है। एसएचओ हंडिया से पीड़ित नाम से ट्विटर अकाउंट तक बना लिया गया है, जो पिछले 6 महीने से ऑपरेट किया जा रहा है। ट्विटर अकाउंट की टैगलाइन है, एक बार आइए हंडिया न्याय मांगने, खुद अपराधी बना देगी पुलिस। इस ट्विटर अकाउंट को 370 लोग फॉलो भी कर रहे हैं। इस अकाउंट से अब तक 1251 ट्वीट्स किए जा चुके हैं। इनमें से ज्यादातर ट्वीट हंडिया थाने के प्रभारी और थाने की पुलिस के खिलाफ हैं और जानकारी सामने आने के बाद डीसीपी गंगानगर ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। एसीपी हंडिया को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तानी महिला मामले में पुलिस ने ग्रेटर नोएडा में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके प्रेमी सचिन के पिता और पाकिस्तानी महिला को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सीमा गुलाम हैदर जैकोबाबाद की रहने वाली है और वो सचिन से साल 2019 से संपर्क में थी। दोनों की पबजी, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैट होती थी। पाकिस्तानी महिला और प्रेमी सचिन बुलंदशहर भी गए थे और शादी करने की कोशिश भी की थी। पाकिस्तानी महिला का पति शारजाह के दुबई में काम करता है और आरोप के मुताबिक पाकिस्तानी महिला नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा पहुंची थी। क्या था आतंक का प्लान, बताएगा रिजवान। जी हां, लखनऊ से बड़ी खबर। संदिग्ध आतंकियों रिजवान खान सद्दाम शेख को एटीएस कस्टडी रिमांड मिलेगी। एटीएस रिजवान के कश्मीर कनेक्शन पर पूछताछ करेगी। रिजवान उन्नाव की इंडार्गो मीट फैक्ट्री में गार्ड था और मीट फैक्ट्री में रिजवान के करीबियों से पूछताछ भी होगी। रिजवान सद्दाम के मोबाइल फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। सोशल मीडिया पर आतंकियों का प्रोपेगेंडा चल रहा था, चला रहे थे रिजवान और सद्दाम। संदिग्ध आतंकियों को रिमांड मिलेगी अब एटीएस। रिजवान के कश्मीर कनेक्शन की पूछताछ की जाएगी। उन्नाव के इंडार्गो मीट फैक्ट्री में यह बतौर गार्ड तैनात था। रिजवान के करीबियों से भी एटीएस पूछताछ करेगी। उसके पाकिस्तान कनेक्शन को खंगाला जाएगा। संदिग्ध आतंकियों को रिमांड मिलेगी एटीएस। रिजवान और सद्दाम को कस्टडी रिमांड में लिया जाएगा। रिजवान के कश्मीर कनेक्शन की पूछताछ होगी। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाएगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
पेट सफा आयुर्वेद